नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज की लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए बड़ी खबर। जी हाँ, यहाँ पर देखिए बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी खबर किसानों के लिए। जी हाँ, जिसका इंतज़ार लगातार यहाँ पर बना हुआ है, तो वहीं पर इंतज़ार धीरे-धीरे समाप्त होता नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनके साथ-साथ यहाँ देख सकते हैं अन्य नेताएँ, जहाँ पर आपने देखा ये पूरी एक मीटिंग चल रही है, जिसके दौरान यहाँ पर बड़ा फैसला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी और यहाँ पर मीटिंग के दौरान हुए फैसला आप सभी के लिए बड़ा साबित होता नज़र आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़, पीएम किसान सम्मान निधि। जी हाँ, पीएम किसान को लेकर बहुत बड़ा फैसला सामने आने वाला है। इसके साथ ही किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी भी आ चुकी है। वहीं पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जिस किस्त का इंतज़ार था वो यहाँ पर समाप्त जो वो किस्त आने वाली है और जो समय है वो समाप्त होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं इस दिन आएगी 23वीं किस्त। जी हाँ, अब कौन-सी तारीख है, कौन-सा महीना है, कब पैसा जारी होगा और किन-किन किसानों के खातों में यह पैसा यहाँ पर बैंकों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहीं पर क्या रुकी हुई किस्त, जो आपकी रुकी हुई किस्त है, चाहे वो 1 किस्त रुकी हो, 2 किस्त रुकी हो या 3 किस्त रुकी हो, क्या वो भी जारी की जाएगी? वहीं देखिए जो किसानों के लिए और भी यहाँ पर पॉइंट्स सामने आए हैं, वे भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। एक-एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है। वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो बातें हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए। आपका अपना उजाला सरकारी योजना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जी हाँ, पीएम किसान योजना न्यूज़ 2026-27 जो नया सत्र शुरू हो चुका है 2026-27 का, उसकी जो पहली किस्त है, उसके संबंधित आप सभी के लिए बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 और 27 की जो 23वीं किस्त है, उसकी चर्चाएँ लगातार बनती जा रही हैं। वहीं पर लगातार मीडिया में चर्चा शुरू हो चुकी है और किसानों के लिए खुशखबरी भी आ चुकी है, जिसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देने वाला हूँ। जो हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है, वही आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और अन्य मंत्रीगणों की बैठक के अनुसार यहाँ पर 23 जो है कि अगर मैं बात करूँ, जो 23वीं किस्त है, उसको लेकर यहाँ पर बात सामने आई है। वहीं खुशखबरी भी मिली है कि अब आपका समय समाप्त हो रहा है। 23वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कैसे जारी की जाएगी और किन-किन किसानों को मिलेगा यहाँ पर फ़ायदा। वहीं पर कितने किसानों को अब की बार 23वीं किस्त या 23 जो इंस्टॉलमेंट है, वो 23rd इंस्टॉलमेंट कब ट्रांसफ़र की जाएगी? देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किस तारीख में और किस महीने बैंक में आएगा, इसकी पूरी जानकारी आपके सामने। इससे पहले जिन किसानों की अगर हम बात करें 22वीं किस्त नहीं आई या कुछ कारणों के सामने आने से, जिनकी वजह से लाखों किसानों की, अगर पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं, वहां पर किसी की 1 किस्त आई, किसी की 2 आई या कुछ किस्तें आने के बाद पैसा बैंकों में नहीं आ पाया। अभी भी ऐसे करोड़ों किसान हैं, जिनके बहुत सारे कमेंट्स भी हमारे पास आए हैं कि यहाँ पर जो किसानों का पैसा है, वो नहीं आ पाया है। तो उन सभी किसानों को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूँ, 100% आपका पैसा बैंक खातों में जारी किया जाएगा, यदि आप सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं। तो डीबीटी के माध्यम से वे पैसा आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। इसी के साथ-साथ मैं आज की जो नई जानकारी है और नई अपडेट है, और उस पर एक नज़र यहाँ पर डालते हैं, उनके प्रमुख कारण क्या रहे? क्या इनमें से आपका भी एक कारण है? तो ये भी आप यहाँ पर देखिए। स्टेप बाय स्टेप एक-एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। क्या प्रमुख कारण रहे जिनकी वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त का पैसा है, पूरे भारतवर्ष में, आप चाहे बिहार राज्य के हों, बिहार राज्य के किसान हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, उत्तर प्रदेश के हो, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और इसके साथ-साथ उत्तराखंड, यहाँ तक कि आपके जो भी राज्य है भारत के,
आपका पंजाब, हरियाणा, तो प्रत्येक राज्य के किसानों का पैसा अब रुकेगा नहीं। जी हाँ, यदि आप निम्नलिखित जो मैं आपको ये देखिए नीचे अब बताने वाला हूँ, यदि ये कार्य आप कंप्लीट करते हैं और इनमें से कोई भी आपका कारण सामने आ रहा है, तो उसका निवारण या उसका हल भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कब आपको 23वीं जो किस्त है, वो बैंक खातों में जारी की जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसानों के आधार कार्ड की। नई चीज़ें सामने आई, सर्वे शुरू हो चुका है किसानों के लिए। लगातार यहाँ पर जो उनका डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है और कैंप और शिविर भी लगने प्रारंभ हो चुके हैं। तो या तो आप अपने नज़दीकी जो शिविर लग रहा है वहाँ पर या कैंप पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, उन अधिकारियों से मिल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो उसी की सहायता के लिए मतलब आप सभी को मैं ये वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात आती है आपके आधार कार्ड की। जिन लाभार्थियों का क्या बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनका आधार कार्ड अभी भी अपडेट नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो किसान हो चुके हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पा रही है, तो जिसकी वजह से आधार कार्ड में कमियाँ निकल कर आ रही हैं। जब तक आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा, यदि आपका 10 साल या 10 साल से अधिक हो चुका है समय या कोई भी मिस्टेक उसमें हो रही है आपके नाम में, तो उसको सबसे पहले सही कराएँ। इसके बाद नंबर 2 चीज़ आती है आपकी बैंक की पासबुक, कहाँ पर जहाँ पर आपका पैसा आएगा। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका ये बैंक की पासबुक है, यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एनपीसीआई मैपिंग डीबीटी ये आप नोट कर लीजिए, ओपन कराना है। बैंक में ईकेवाईसी ये आपको कराना है, आधार कार्ड लिंक करा देना है। इसके साथ ही आप किसान पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो पेज आएगा उसमें कोई गलती तो नहीं आ रही। यदि आ रही है बैंक से संबंधित, जैसे आईएफएससी कोड के गलत होने से आ जाती है, इसके साथ ही अकाउंट नंबर गलत होने से आ जाती है। तो इन सभी का जो यहाँ पर ये कारण आ रहा है, इसको आप जल्दी से जल्दी दूर कर दीजिए। वो कैसे होगा, आपको क्या करना है देखिए, मैं बताऊंगा सभी डॉक्यूमेंट्स कहाँ ले जाने हैं। वहीं पर जिन किसानों का यहाँ पर 6 महीने या 1 साल या 2 साल हो चुके हैं कि आप सभी का जो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अकाउंट नहीं चल रहा। जी हाँ, आपका अकाउंट इतने समय से नहीं चल रहा है, यानी कि कोई उसमें लेन-देन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी आप कृपया करके लेन-देन करना शुरू कर दीजिए, तभी आपका पैसा आएगा। नंबर 3 पॉइंट, महत्वपूर्ण चीज़ें, एक-एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। आपकी ज़मीन के कागज़ात, जी हाँ, यानी कि खतौनी या खसरा, जो आपके नाम से होने चाहिए। अब उसके साथ ही यहाँ पर आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स का, जो भी आपके ज़मीन के कागज़ है, क्योंकि जिस बेस पर आपको पैसा दिया जा रहा है वो ज़मीन है, तो उसके आधार पर ही आपको ये पैसा मिल रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का या सीएम किसान सम्मान निधि योजना का। तो दोनों ही आपकी ज़मीन के आधार पर आपको पैसा दिया जाएगा। तो आपका नाम होना बेहद ज़रूरी है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सरकार के द्वारा हाल ही में अलग-अलग राज्यों में या जिस-जिस राज्य में फार्मर आईडी बनाई जा रही है और आवश्यकता है और उसको माँग रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी, जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है, वो अपना ये कार्य भी कंप्लीट करा लें। ताकि इस कारण से भी आपकी जो पैसा है, जो पीएम किसान का जो किस्त आने वाली है, उसमें कोई रुकावट ना आए। वहीं पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का लाभ इन कारणों से, देखिए यहाँ पर, अगर ये कोई कारण नहीं आ रहे या अगर ये आ रहे हैं, तो उसका निवारण भी मैं आपको बताऊँगा और आपको लाभ 100% होगा ही होगा। इसके साथ ही साथ प्रमुख कारण क्या-क्या हैं? देखिए यहाँ पर, आपको बता दूँ जिसकी वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त रुक रही है। बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ, हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स भी आए, बहुत सारे किसानों के साथ हमने जो सर्च किया वहाँ पर भी जाकर पता चला कि बहुत सारे किसान हैं, लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में किसान हैं। तो उन सभी किसानों को यहाँ पर जो पैसा नहीं पहुँच पाया, यानी कि बहुत सारे लाभार्थी, अगर मैं बात करूँ, किसी की 21वीं किस्त नहीं आई, किसी की 20वीं किस्त भी नहीं आई, किसी की यहाँ पर 22वीं किस्त का पैसा भी नहीं आया है। तो ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं
उनको पैसा डीबीटी के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है, तो अब उनको क्या करना होगा यहाँ पर देखिए। इसी के साथ एक और बड़ी खबर में मैं आपको बता दूं, अब रिकवर पैसा होना शुरू हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पर अब रिकवर किसका हो रहा है, यानी किससे पैसा वापस लिया जाएगा, वो आपको यहाँ पर देखिए देखना है। सबसे पहले बात करते हैं वे सभी किसान जिन्होंने यहाँ पर मैंने एक काफ़ी समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें अलग अलग राज्यों में जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे वो पोर्टल पर उन्होंने अपलोड किए और उसकी वजह से उन किसानों का पैसा जिनके पास सही जाना चाहिए था वे किसान ले नहीं पाए, और जो दूसरे किसान हैं जिन्होंने अपना फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उनको पैसा मिल गया। तो इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भी यहाँ पर सर्वे चलाया गया। चलाने के बाद अब सामने चीज़ें आई कि समथिंग 30 से 35 लाख ऐसे किसान थे जो फर्जी तरीके से पीएम किसान योजना का पैसा ले रहे थे, तो वो भी यहाँ पर रिफंड किया जाएगा और सही किसान को जिसको आवश्यकता है वास्तव में उसी को ये पैसा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा कारण एक और है। देखिए, जिन किसानों की ज़मीन में पति और पत्नी दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं और एक ज़मीन का यानी कि एक ज़मीन है यहाँ पर, ये हिस्सा मान लीजिए ज़मीन का है और यहाँ देख सकते हैं इसी हिस्से पर पति और इसी हिस्से पर पत्नी दोनों इसी हिस्से के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, दोनों इसका पैसा ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर सरकार के द्वारा डायरेक्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि पति और पत्नी के रूप में जिन किसानों को पैसा मिल रहा है दोनों को, उनका भी पैसा रिकवर होगा और आगे के लिए बंद कर दिया जाएगा जब तक वे परिवार के किसी भी एक सदस्य के नाम नहीं करेंगे। यानी कि केवल एक ही सदस्य को यहाँ पर जो किसान पीएम किसान योजना का पैसा है वो जारी किया जाएगा। वहीं पर यदि आप भी इन किसानों में शामिल है तो जल्दी से अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए और आगे की प्रक्रिया कंप्लीट करिए, आपको भी आगे किस्त जारी हो जाएगी, अन्यथा उनकी किस्त हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। अब बारी आती है बहुत सारे यहाँ पर बात करूँ तो लाखों की संख्या में किसान, पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, नए जो अपना पीएम किसान योजना का फॉर्म भर रहे हैं। तो जल्दी से आप अपना फॉर्म भी भर सकते हैं ताकि आपका पैसा, और यदि आप सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स इसी तरीके से जो मैंने आपको बताए, आपका आधार कार्ड एक बार और बता देता हूँ, बैंक की डिटेल टोटल, आपके ज़मीन के कागजात यानी कि खतरा, सभी में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना ज़रूरी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास बेहद ज़रूरी होने चाहिए। इसके बाद अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी जो समाज कल्याण विभाग है या जहाँ पर आप फॉर्म भरवाएंगे वो उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सरकारी नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद लाभार्थी के पास जो नियम अनुसार ज़मीन है, जैसे कि 2 एकड़, अलग अलग जगह अलग अलग घटाई और बढ़ाई गई है, तो उसी के हिसाब से उनको यह पैसा जारी किया जा रहा है और नए फॉर्म के बाद भी पैसा उनको मिलेगा। वहीं पर देखिए, कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनकी अभी भी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है, जिसका मैंने शुरुआत में भी ज़िक्र किया था। तो उन सभी को सबसे पहले अपना ई-केवाईसी 100% करवाना ही करवाना होगा, तभी किस्त का पैसा उनके बैंक खातों में जाएगा। अब ये किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, अपने मोबाइल से ही किसान पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल से ओटीपी आएगा और वहीं पे केवल 5 मिनट के अंदर अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, जो जन सेवा केंद्र है जहाँ से फॉर्म भरवाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते हैं, तो वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक के आधार पर और फ़ोन भी आप लेकर जाएं, आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, उससे पहले आपको डेट बताएंगे। उन सभी से पहले भारत के कोई भी किसान हैं, किसी भी किसान को यदि कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिल पाया है तो 100% किस्त का पैसा लेने के लिए उनको देखिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, वे सभी डॉक्यूमेंट्स अपने नज़दीकी विकास भवन में जाकर, जी हाँ, जो आपका ऑफिस है किसान पीएम किसान ऑफिस, वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दे, यानी कि अपलोड करवा दे आपके पीएम किसान पोर्टल पर। उसके बाद आपका पैसा 100% आएगा यदि आप सभी नियम और शर्तों को पूरा करते हैं, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। जी हाँ, इसके बाद अब बात करेंगे आगे। ऐसे सभी लाभार्थी जिनका किसान पोर्टल पर कोड,
बहुत सारों का यहाँ पर कोड भी गलत हो जाता है या बैंक की डिटेल हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया, IFSC कोड या बैंक अकाउंट नंबर, तो वे सभी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो 23वीं किस्त है वो बैंक खातों में कब जारी की जाएगी। देखिए, 23वीं किस्त यानी कि अगर हम किसानों की बात करें तो यह पैसा उन छोटे और सीमांत किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है, उन किसानों को दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा परेशानी में है, जिनके पास कम ज़मीन है यानी कि 2 एकड़, अलग-अलग जगह हिल एरिया में अलग हो जाती है और यहाँ पर जो समतल एरिया होता है उसमें अलग हो जाती है। तो उन सभी किसानों को, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सालाना 6,000 रुपये 4 महीने और 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जारी की जाती है। यानी कि 3 किस्तों के रूप में टोटल 6,000 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। 9 करोड़ से अधिक 22वीं किस्त यहाँ पर किसानों के बैंक खातों में जारी कर दी गई थी। अब बारी आती है यहाँ पर 23वीं किस्त की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस्त और इसी के साथ अलग-अलग राज्यों में एक और चीज़ बता दूं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी जारी किया जाता है, जिसमें अलग-अलग राज्य सरकार, जी हाँ, उनके अनुसार जिस राज्य में जितना पैसा दिया जा रहा है वहाँ पर जारी करते हैं उन किसानों को। किसी को, जैसे कि मध्य प्रदेश में 6,000 रुपये है, महाराष्ट्र में भी 6,000 रुपये है, तो टोटल यहाँ पर दिल्ली में 3,000 रुपये है, हरियाणा में 3,000 रुपये है। तो यहाँ और इसके बाद यहाँ पर 3,000 रुपये बिहार में जारी कर दिए जाएंगे, तो टोटल 9,000 रुपये, 12,000 रुपये इस तरीके से किसानों को दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए प्रधानमंत्री जी की जो यहाँ पर रिपोर्ट आई उसके अनुसार किसानों को 23वीं किस्त कब जारी की जाएगी, यहाँ पर डिटेल से। जी हाँ, उससे पहले यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, पीएम किसान पोर्टल यानी कि पीएम इवेंट्स का, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर पीएम इवेंट्स में सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, जो अब तक लगातार यहाँ पर किस्त जारी की जा चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पीछे से ही मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, नीचे से ही करते हैं। देखिए यहाँ पर 18वीं किस्त 2024, 18 जून 2024 को यहाँ पर 17वीं किस्त यहाँ पर 18 जून 2024 को जारी की गई। यहाँ देख सकते हैं किसानों के खातों में यह पैसा भेजा गया। वहीं पर आप देखिए 17वीं किस्त आपके बैंक खातों में कब यह जारी की गई, बहुत ध्यान से, 17 सितंबर 2024 को 15वीं, यहाँ देख सकते हैं 15 लाख किसानों को ट्रांसफ़र किया गया। वहीं पर 5 अक्टूबर 2024 को यहाँ किसानों को पैसा, 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसा दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद 24 फरवरी 2025 को यहाँ देखिए 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पैसा जारी किया गया। यहाँ देख सकते हैं 24 फरवरी 2025 को, यानी कि पीछे के आंकड़ों के आधार पर मैं ये सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपके सामने आप खुद भी पीएम इवेंट्स ओपन करेंगे अपने पीएम किसान सम्मान निधि, आपके क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज पर, वहाँ पर आपको साफ साफ ये चीज़ें नज़र आएंगी। वहीं पर देखिए 2 अगस्त यानी कि 2 अगस्त 2025 को आपको जो किस्त यहाँ देख सकते हैं 20वीं किस्त जारी की गई। 21वीं किस्त 9 नवंबर 2025 को यहाँ पर जारी की गई, 9 करोड़ किसानों को, 9.7 करोड़ किसानों को। और वहीं पर 22वीं जो किस्त है आप देख सकते हैं 13 मार्च 2026 को 9.32 करोड़ किसानों को यह लाभ 2-2 हज़ार रुपये का जारी कर दिया गया है। अब बारी आती है यहाँ पर, देखिए जो पैसा ये 4 मैं आपको बता दूं, जैसे अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस तरीके से 4-4 महीने के अंतराल पे हर, यानी कि 2,000 रुपया, 2,000 रुपया, इसके बाद 2,000 रुपये, इस तरीके से 3-3 हज़ार रुपये, 3 किस्तों के रूप में आपको ये पैसा 6,000 रुपये जारी किया जाता है। तो अब बारी आती है 2026, नया सत्र शुरू हो चुका है।
2026। तो यहाँ पर जो आपको पैसा दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जिन किसानों का कार्य अभी भी अनकम्प्लीट है उसको पूरा किया जाए और नया सर्वे शुरू किया जा रहा है, कैंप लगाए जा रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं और फार्मर आईडी फिर से बनानी शुरू हो चुकी है। इसके बाद अब आपकी जो किस्त की संभावना यहाँ पर बताई गई है कि आपको जुलाई, जी हाँ, जुलाई के 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में, यानी कि 15 जुलाई तक, 10 से 15 जुलाई के बीच आपको यह पैसा 2-2 हज़ार रुपये डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में जारी किया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई निश्चित डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर 99% ये चांसेस आ रहे हैं पीछे के आंकड़ों को देखते हुए। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना, इसके साथ ही पेंशन योजना किसी भी प्रकार की, वहीं पर उज्ज्वला गैस योजना, राशन कार्ड से संबंधित किसी भी सरकारी योजना से संबंधित आप हमें सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपना कार्य कंप्लीट कीजिए और यहाँ पर 23वीं किस्त को जल्दी से जल्दी अपने बैंक खातों में प्राप्त करिएगा। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।